2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव को आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं और कांग्रेस अभी भी इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिर अनुकूल माहौल होने के बावजूद वो चुनाव क्यों हारी, वो लगातार तीसरी बार सत्ता से बेदखल क्यों हो गई और लगातार 4 चुनाव में वो बहुमत हासिल क्यों नहीं कर पाई। इसके कारणों के लिए जहां कांग्रेस हाईकमान ने अलग से कमेटी गठन की है, वहीं उदय भान ने भी अलग से कमेटी बनाई है और उन दोनों की रिपोर्ट भी पार्टी हाईकमान के पास जा चुकी है। जहां तक भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान की बात है तो उन्होंने सबसे ज़्यादा ठिकरा ईवीएम की बेईमानी के ऊपर फोड़ने का काम किया है। पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया मानते हैं कि इसकी वजह 10 से 15 सीटों के ऊपर गलत प्रत्याशी रहे और उदय भान का ये कहना है कि पार्टी का संगठन नहीं होना हार के लिए सबसे बड़ा कारण रहा। लेकिन कांग्रेस की असली हार के सबसे बड़े कारण के बारे में जब हमने खोजबीन करने का काम किया, जब हमने कांग्रेस की पिछले 20 साल की पॉलिटिक्स में झांकने का काम किया, विश्लेषण करने का काम किया, तो सबसे बड़ा कारण एक 20 साल की गिरदावरी सामने निकल कर आई। आखिर वो 20 साल की गिरदावरी क्या है, इस गिरदावरी से कांग्रेस का क्या नुकसान हुआ है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा कांग्रेस में अगर आप 20 साल की पॉलिटिक्स को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के अंदर हरियाणा में 20 साल से एक रिजर्वेशन चली आ रही है। ये रिजर्वेशन है अध्यक्ष पद के ऊपर एससी नेताओं की नियुक्ति और विधायक दल के नेता के तौर पर जाट नेताओं की तैनाती। जी हाँ, हरियाणा कांग्रेस में 2005 के बाद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनमें पहले फूलचंद मुलाना बने, उसके बाद अशोक तंवर बने, फिर कुमारी शैलजा बनी और अब उदय भान प्रदेश अध्यक्ष हैं। चारों के चारों नेता ऐसी कैटेगरी से हैं, चारों के चारों ही एक अलग पैटर्न के तहत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यानी कांग्रेस ने एससी वोटरों को लुभाने के लिए पिछले 20 साल से हरियाणा में एससी नेताओं को ही अध्यक्ष पद बनाए रखा है। इसके साथ साथ ये देखने की बात है कि विधायक दल के नेता के तौर पर पिछले 20 साल में भूपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी ही इस पद पर रही हैं। इनमें से 15 साल जहां भूपेंद्र हुड्डा रहे, वहीं 2014 से 2019 तक किरण चौधरी इस पद पर रही। यानी जाट नेताओं को ही विधायक दल का नेता बनाए रखा गया। यानी कांग्रेस ने पिछले 20 साल में सिर्फ 36 में से 2 बिरादरियों को खुश रखा है, सिर्फ 2 बिरादरियों के नेताओं को ही पार्टी कमान सौंपी है, 2 बिरादरियों के नेताओं को ही चौधरी बनाकर रखा गया है। बाकी की 34 बिरादरियों को बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस ने अनदेखा करने का काम किया है। बीजेपी ने इसके उलट काम करने का काम किया है। बीजेपी ने पिछले 20 साल में सभी 36 बिरादरियों में से टॉप की 10 बिरादरियों को भागीदारी देने का काम किया है, सरकार की कमान देने का काम किया है, संगठन की चौधर देने का काम किया है। जी हाँ, आप बीजेपी में जो पिछले 6 जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनके नाम भी आपको सुनना चाहिए। 2006 के बाद हरियाणा में बीजेपी ने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं उनमें प्रोफेसर गणेशी लाल, ओम प्रकाश मनचंदा, कृष्णपाल गुज्जर, रामविलास शर्मा, सुभाष बराड़ा, ओपी धनखड़, नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली। यानी इन 7 प्रदेश अध्यक्ष में से सिर्फ 2 ही जाट नेता हैं, बाकी के 5 प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग बिरादरियों के हैं। यानी बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करते हुए अलग अलग जातियों के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। इससे पहले भी बीजेपी ने कमला वर्मा, सूरज भान, मंगल सेन, रामविलास शर्मा, रमेश जोशी, ओम प्रकाश ग्रोवर और रतनलाल कटारिया जैसे अलग अलग बिरादरियों के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपनी पार्टी की जड़ें जमाने का काम किया। जहां तक बीजेपी की 10 साल की सरकार की बात है, उसमें भी बीजेपी ने 2 नेताओं को कमान सौंपने का काम किया। यानी मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और अब नायब सैनी मुख्यमंत्री है। यानी जहां पंजाबी बिरादरी को खुश करने के लिए पहली बार उनका मुख्यमंत्री बनाया, वहीं बीसी कोटे से भी नायब सैनी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने इन दोनों ही बिरादरियों का बम्पर समर्थन हासिल करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस इस मामले में सबसे बड़ी चूक कर गई। कांग्रेस ने सिर्फ विधायक दल के नेता के तौर पर जाट नेताओं को आगे किया और पार्टी के संगठन के लिए सिर्फ एससी नेताओं को ही चौधर देने का काम किया। यही वजह रही कि कांग्रेस की इस राजनीति के अंदर बाकी की 34 बिरादरियां हाशिए पर आ गई, वो इग्नोर हो गई और यही वजह है इनमें से अधिकांश बिरादरियां वो बीजेपी के साथ चली गई। किसान आंदोलन के कारण बेशक से जाट वोटर और धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण
बेशक से मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ में खड़े हैं, लेकिन बाकी के बिरादरियों के अंदर बीजेपी का जनाधार बढ़ा है और यही वजह है कि बीजेपी सत्ता की हैट्रिक हरियाणा में लगाने का काम कर गई है। अब अगर कांग्रेस को 2029 में सत्ता में वापसी करनी है तो उससे ये गिरदावरी खत्म करनी होगी, उससे 20 साल की पॉलिटिक्स को पलटना होगा, उसे प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के तौर पर दूसरी बिरादरियों को मौका देना होगा, उसे दूसरी बिरादरियों के नेताओं को मजबूत करना होगा। जब तक दूसरी बिरादरियों के नेता बीजेपी से कांग्रेस में शिफ्ट नहीं होंगे तब तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि कांग्रेस जहां पिछले 20 साल से भूपेंद्र हुड्डा की बंधुआ बनी हुई है, वहीं पार्टी के संगठन को लेकर भी हरियाणा में कांग्रेस लाचार है। पिछले 10 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है, यानी हाईकमान हरियाणा को लेकर हमेशा गलत फैसले लेता है। हरियाणा को लेकर कांग्रेस का हाईकमान कभी भी जमीनी हकीकत के हिसाब से फैसले नहीं ले पाया और 2005 में भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा में कांग्रेस हाईजैक हो गई है और यही वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। 2014 में उसकी बिल्कुल सुपड़ा साफ होने की कहानी शुरू हुई और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार उसे चुनाव में हराया है। 2009 के अंदर भी कांग्रेस बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, वो 40 सीटों पर रह गई थी। अब देखने की बात यही है कि क्या कांग्रेस हाईकमान इस 20 साल की गिरदावरी को खत्म करते हुए दूसरी बिरादरियों को हरियाणा कांग्रेस के अंदर अपनी वर्चस्व को लेकर, अपने दावे को लेकर, अपनी दावेदारी को लेकर आगे बढ़ने का काम करेगा, या सिर्फ इन्हीं दोनों बिरादरियों को कमान देते हुए वो अपना बंटाधार जारी रखने का काम अंजाम देगा। हरियाणा में कांग्रेस का बंटाधार होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हरियाणा में कांग्रेस को दूसरी बिरादरियों के नेताओं को आगे नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपकी राय क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस सत्ता में वापसी कैसे कर सकती है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कांग्रेस से आगे बीजेपी क्यों है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।